हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था डीपीपी, गुड आफ्टरनून प्रकर वन, जो हमने एक्सरसाइज आपको दी थी डीपीपी दी थी 1 से 4, उसके एक बार डाउट्स देख लीजिए, अगर कुछ हो तो डिस्कस कर लेते हैं ना। तो डीपीपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कोई डाउट है किसी को? जस्ट टाइप द आंसर इन द टाइप द क्वेश्चन नंबर इन द चैट बॉक्स अगर किसी में डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो तविश इज आस्किंग 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का एफ पार्ट। 3f, you have to put x equal to -6 here, so you get root of cube root of -6 -2 -8 to the power -2, which is same as cube root of -8 to the power -2 is same as 1 upon -8 का whole square, which is same as cube root of, इसको बेटा लिख सकते हो 1/64। 1/64 का क्यूब रूट इज 1/4। Then you have 3k. So this is 72 y to the power 2n whole to the power 1/2 upon 3 into 9 to the power 0 is 1 into 1 upon 2y to the power n plus 2, which is same as, अच्छा अब 72 को आप लिख सकते हैं 6√2 का स्क्वायर इंटू y to the power 2n whole to the power 1/2 upon 3 into 2 into y to the power n plus 2। अब इसका बेटा स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 पावर अंदर चली जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 6√2 इंटू वाई टू द पावर n अपॉन 6 इंटू वाई टू द पावर n प्लस 2। 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, √2। ये बच जाएगा हमारे पास। फिर है फोर्थ का लास्ट पार्ट। फोर्थ का लास्ट पार्ट इज 60,000। अच्छा, इसको कन्वीनियंट रहेगा आप ऐसा लिख लीजिए, 6 इंटू 10 टू द पावर, नाउ दिस इज 4 zeros, तो 10 टू द पावर 4, इस पूरे की पावर 3 इंटू, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद लगे 1 2 3 4, तो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5 होल टू द पावर 4 अपॉन 100 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 72 के बाद लगे 1 2 3 4 5 6 zeros इंटू 0.0002, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 whole to the power 5. So this simplifies to 6 cube into 2 to the power 4, है ना, यहाँ से
into 10 to the power 12 into 10 to the power minus 20 upon 72 is 6 square into 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 10 to the power minus 20, 2 to the power 5. Now 10 to the power minus 20 cancels. 6 square cancel with 6 क्यूब, एक 6 बच जाएगा ऊपर. 2 to the power 4 कैंसिल से 2 to the power 5, एक 2 नीचे बच जाएगा. तो डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास बच गया 4 और न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 10 to the power 12 और नीचे 10 to the power 10, which is same as 10 to the power 12 upon 10 to the power 12 minus 10 upon 4 यानी कि 25. फाइव तक बच्चे और किसी में डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी में डाउट? 5C. x plus 1 to the power 2/3 और ये है into 1/2 x minus 1 to the power minus half, so that is same as x minus 1 to the power 1/2 minus x minus 1 to the power 1/2 into 2/3 x plus 1 to the power 1/3 upon x plus 1 to the power 4/3. ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, वी टेक दी एलसीएम. मतलब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूँ पहले मैं, ध्यान से देखना. x plus 1 की पावर 2/3 अपॉन 2 टाइम्स x minus 1 की पावर 1/3 माइनस 2 टाइम्स x minus 1 की पावर 1/2 यहाँ पे सॉरी यार, ये डिनोमिनेटर में बच्चों 1/2 आएगा, 1/3 अपॉन 3 टाइम्स x plus 1 to the power 1/3 and this whole is divided with x plus 1 to the power 4/3. अब इसमें एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम लेंगे तो मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ अभी. न्यूमरेटर में बच्चों एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 x minus 1 to the power 1/2 into x plus 1 to the power 1/3 और एलसीएम लेने पर आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स x plus 1 minus 4 times x minus 1 upon, look at this step very carefully. बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. 3x minus 4x, this will give you 7 minus x upon 6 into x minus 1 to the power 1/2 into x plus 1 to the power 5/3. और कोई बच्चों इसमें डाउट पहले वाली डीपीपी में? अच्छा, नाउ कम डाउन टू डीपीपी नंबर 2 फैक्टराइजेशन. इसमें एक बार चेक कर लो, टाइप 1 to 5 में कोई डाउट है किसी को? टाइप 1 to 5 डीपीपी नंबर 2 फैक्टराइजेशन, टाइप 1 to टाइप 5. टाइप 4 में कौन सा बेटा?
4 का फिफ्थ वाला. So you have a to the power 4 plus a square plus 1. Now I think of this as a square ka whole square plus 1 plus 2 times a square into 1 minus a square. So now you get a square plus 1 ka whole square. In fact, I'll recommend that you learn this as a formula also. है ना, ये काफी commonly use होता है. तो learn this as a formula. I'll highlight this. You should learn this. Sorry, ज़्यादा highlight हो गया. ये बच्चों याद कर लीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट करा है ना, इसको कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा और एक बार याद कर लीजिएगा. इसके आगे भी कई जगह जरूरत पड़ेगी हमको. अच्छा, एक आप पूछ रहे हो टाइप 4 का फर्स्ट पार्ट. पहले मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ. ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. तो देखो, इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहां से आई गेट द मोटिवेशन दैट दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2a प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 plus 2b minus b square. So basically I'm first completing the square on a. This gives you a minus 2 whole square minus ये वाला पूरा पार्ट a minus 2 whole square में चला गया. अब यहाँ बचा minus 1 plus 2b minus b square. Now it is not difficult to observe that the second term is b minus 1 square, and therefore the factorization becomes a minus 2 plus b minus 1, a minus 2 minus b plus 1. और बच्चों कोई डाउट इसके अंदर? टाइप 7 तक और देख लीजिए. टाइप 7 तक कोई डाउट है किसी को? फैक्टराइजेशन. टाइप 6 का थर्ड पार्ट. अरे ये तो बेटा आसान है, देख ध्यान से सोचो. लेट्स से इफ आई कॉल टाइप 6 का थर्ड है ना, तो मैं लिख देता हूँ. चलो, let's say if I assume that x minus y is equal to a, y minus z is equal to b, z minus c is equal to c. Now think of this expression in terms of a, b and c. The left hand side is a cube plus b cube plus c cube, and you are given that a plus b plus c is 0. और कोई डाउट बच्चों टाइप 7 तक? अच्छा, अब ये डीपीपी नंबर 3 में देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को? तो रैशनलाइजेशन की है, इसमें कोई डाउट है किसी को? डीपीपी नंबर 3 में. दिस वाज प्रोबेबली द इजीएस्ट अमंग ऑल द डीपीपीज एंड द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग एज वेल. फिर भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए इसके अंदर. डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 to 5.
तो आप में से आप लोग डाउट नहीं पूछे, तो आई प्रिज्यूम कि ये सबसे हो गई होगी ना, तो इट वाज एन इजी वन। तो लेट्स मूव टू द लास्ट डीपीपी 4। डीपीपी 4 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है किसी को? डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 में किसी पार्ट में डाउट है? अमन इज आस्किंग ई पार्ट। टू टू द पावर x minus 1 into 4 to the power x plus 1 upon 8 to the power x minus 1, this is equal to 16। ठीक है, so now this is same as 2 to the power x minus 1। 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 2x plus 2, 2 की पावर 3x minus 3, this is 2 to the power 4, which implies 2 to the power 3x plus 1 upon 2 to the power 3x minus 3 is equal to 2 to the power 4, which simplifies to 2 to the power 4 is equal to 2 to the power 4. And now this is a pretty interesting situation because we are supposed to find the value of x. We are supposed to find the values of x, और eventually बच्चों आपको क्या मिल गया? 2 to the power 4 is equal to 2 to the power 4. So now remember a very important concept, and that concept is that if a mathematical statement, मतलब एक्चुअली ये बच्चों होता है ना, दिस इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, लेकिन इट्स यूजफुल। डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ये इसमें कोर कंसेप्ट यूज होगा इस पूरे प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट में। दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। मैथमेटिकली बच्चों हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी देखने में दोनों एक जैसी होती है, लेकिन आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल real values of x, and equation is satisfied by some values of x. Now what is the difference between the two? So let's say, suppose if you solve this equation, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो जब आप बच्चों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आप देखोगे कि everything will get cancelled out and you'll get 0 is equal to 0. Everything gets cancelled out and you get 0 equal to 0. मतलब this is an identity. दैट मीन्स कि आप x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, आप x की जगह 1 डाल दो, अगर हम x को 1 डाल देंगे तो देखो क्या आएगा? यू गेट 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 4, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। आप x को 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, √3 डाल दीजिए, 7 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दो, every real number x will satisfy this equation. So therefore, since this is satisfied by all the variables x, all the values of x, this is called an identity. Now on the other hand, if I give you something like x minus 1 whole square is equal to x square, अब हमने आपको ये इक्वेशन दी, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x square minus 2x plus 1 is equal to x square, and you immediately get that x is equal to 1 by 2. So this particular condition equality is satisfied only by some values of x. इसमें x equal to 1 satisfy नहीं करेगा, अगर आप x को 1 डालेंगे तो you get 0 is equal to 1, which is a contradiction. It will be satisfied only by some values of x. So therefore this is an equation. This is an equation.
तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको x की हर वैल्यू सेटिस्फाई करती है। और ये जो बना हुआ है आपके पास इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऐसी इक्वालिटी होती है जिसको कुछ वैल्यूज x की सेटिस्फाई करती हैं। जैसे बच्चों अपने आप मुझे सोच के बताएंगे कि इफ आई राइट दिस इक्वेशन sin square x plus cos square x is equal to 1, is this an identity or an equation? आइडेंटिटी। वेरी गुड, दिस इज एन आइडेंटिटी, इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x। x को आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी डाल दीजिए, हर x पे ट्रू होगा। तो दिस इज एन आइडेंटिटी। But if I write equation like sin square x plus cos x equal to 1, so probably this will be satisfied by x equal to 0 degree and x equal to 90 degrees only. And therefore this becomes an equation. This becomes an equation. तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? एक ऐसी इक्वालिटी जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफैक्ट एक सी जगह कुछ भी रख दोगे वो आपको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे फिर से देखो, इफ आई राइट दिस 2 to the power x upon 2 to the power x minus 2 is equal to 4. Now think about this carefully. Is it identity or equation? सोच के बताओ बच्चों, ये जो मैंने लिखा है 2 to the power x upon 2 to the power x minus 2 is equal to 4. Is it an identity or an equation? तो इनफैक्ट इफ यू सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 to the power x minus 2 is equal to 4, which gives you 2 square is equal to 4. तो ये तो होता ही है, ये तो हर x के लिए ट्रू है। 4 is equal to 4. This is an identity. x की जगह कुछ भी रख दो, आप इसमें x की जगह 1 डाल दो तो भी सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 2 डाल दो तो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल x। हर रियल x के लिए ट्रू है ये, x की जगह कुछ भी डाल दीजिए सब पे सेटिस्फाई होगा। तो ये आइडेंटिटी हो गई। तो जब भी बच्चों आपके पास सिंप्लीफाई करके, इफ आफ्टर सिंप्लीफाइंग एन इक्वेशन यू गेट समथिंग लाइक 0 इज इक्वल टू 0, या फिर 4 इज इक्वल टू 4, या फिर 3 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है कि आपने जो इक्वेशन सॉल्व करी थी वो इक्वेशन नहीं थी, वो आइडेंटिटी थी। और यदि वो आइडेंटिटी थी तो फिर x की हर वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी। तो प्रोबेबली दिस क्वेश्चन नंबर 1E, इसको जब आपने सिंप्लीफाई करा तो यू गेट 16 इज इक्वल टू 16, है ना? इस टाइप की चीज आ गई। 0 equal to 0, 4 equal to 4, 3 equal to 3. So this thing is obtained only when you solve an identity. इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है, आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं तो x गायब हो जाता है, आपको मिलता है 4 equal to 4, 8 equal to 8, 16 equal to 16। तो यहाँ पे ये x गायब हो गया, ये आइडेंटिटी हो गई। दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ये सारी वैल्यू जो लिखी है ना, p q r s t u v, ये सब सेटिस्फाई करेंगे इसको। ऑल दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इनके अलावा कोई भी रियल नंबर डालोगे सब सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? अच्छा, देन यू हैड 1 का h पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 h पार्ट। अच्छा, look at this case. This is 64 into 3 to the power 2x minus 84. 12 to the power x is 4 to the power x into 3 to the power x, है ना? 12 की पावर x को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 27 इंटू 4x का होल स्क्वायर is equal to 0. Now, for some time, let's say 3 to the power x is equal to a, 4 to the power x is equal to b. So this equation is now 64a square minus 84 ab plus 27b square equal to 0, which means 64 times
a upon b square minus 84 times a upon b प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब बेटा सॉल्व कर लोगे यहां से, a अपॉन b में क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व दिस फॉर a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। एक बार a अपॉन b आ गया तो आपको 3/4 होल टू द पावर x की वैल्यू पता चल जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देख ले, मेरे ख्याल से हो जाएगा सॉल्व, इसके बाद आप कर लोगे। नहीं होगा तो मैं फिर कर दूंगा पूरा, नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल सेंड यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। वैसे मोस्टली यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। ये ऑब्जर्वेशन मेन था कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, 3 टू द पावर x और 4 टू द पावर x। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में 4 तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 3D। 3D। Probably you are stuck with the notation. The notation is 5 to the power x into xth root of 8 to the power x minus 1. So that is same as 5 to the power x into 8 to the power x minus 1 upon x. This value is 500. जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि क्यूब रूट ऑफ n लिखा होता है, तो आप इसको लिख लेते हो n की पावर 1/3। तो ऐसे ही अगर xth रूट ऑफ n लिखा है, so that is n to the power 1 upon x. तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। And therefore from here now you can get 5 to the power x into 8 to the power x minus 1 upon x. This value is 500. Now think about this a bit logically. 500 को हम लिख सकते हैं 25 into 8, नहीं सॉरी 25 into मैं बच्चों थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट शिफ्टिंग दिस पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड ओनली। ठीक है, देखो अब देखो इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा दिक्कत ये है कि 5 and 8 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। 5 and 8 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो हम 5 की कोई पावर को 8 की पावर के बराबर नहीं ला पाएंगे। तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड नाउ। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं भी, एंड आई कैन राइट दिस एज 5 cube into 4. So now 5 to the power x into 2 to the power 3x minus 3 upon x is equal to 5 cube into 2 square. 5 to the power x upon 5 cube is equal to 2 square upon 2 to the power 3x minus 3 upon x. 5 to the power x minus 3 is equal to 2 to the power 2 minus 3x minus 3 upon x. Which means 5 to the power x minus 3 is equal to 2 to the power. If you simplify this, you get 3 minus x upon x. तो इसका मतलब 5 to the power x minus 3
must be equal to 2 to the power 3 minus x upon x. Now the only option is x equal to 3, क्योंकि अदरवाइज इफ x is not equal to 3, यहाँ पे 2 की पावर्स आएंगी, यहाँ 5 की पावर्स आएंगी, तो पावर्स ऑफ 2 कैन नॉट बी इक्वल टू पावर्स ऑफ 5 बिकॉज 2 and 5 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. द ओनली वे दीज टू कैन बी इक्वल इज x इक्वल टू 3. और x इक्वल टू 3 अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखें तो शायद आंसर आ भी जाएगा आपका. अमन इज आस्किंग थर्ड का सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड सी पार्ट. अच्छा, तो वी अज्यूम दैट 2 to the power x minus root of x square minus 5, this is t. थर्ड के सी में ना, इसको t मान लेते. दिस पार्ट, assume this part is t, so you get t square minus 6t plus 8 is 0. ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई कर लो, यहां से आ जाएगा t minus 4 t is equal to 2 or 2 square. So therefore 2 to the power x minus root x square minus 5, this value is 2, or 2 to the power x minus root x square minus 5 is equal to 2 square. अब अगर पहले वाले को सॉल्व करोगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 numbers are equal on the same base, so their powers must be equal. x minus root x square minus 5 must be equal to 1. इसको सॉल्व करने के लिए x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x square minus 5. x square minus 5 को राइट पे ले आओ, 1 को लेफ्ट पे भेज दो और स्क्वायर कर दो. सिंप्लीफाई दिस. So this gives you x is equal to 3. In the same way you can solve this equation, I suppose. कर लोगे बेटा इसके बाद? ये भी वैसा ही है ना. यहां से आपके पास आ जाएगा x minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x square minus 5. तो सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से भी एक वैल्यू आ जाएगी. ओके डाउट बच्चों इसमें 4 तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक और किसी में डाउट है? अब जैसे ये इसमें जो अच्छा क्वेश्चन था ना, वो था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. डू वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. पार्ट 3. मेरे ख्याल से तविशी जरूरत नहीं है, बिकॉज पार्ट 3 में इसको आप लिख सकते हो 9 to the power x upon 3 minus 9 to the power x upon 9 plus 27 का क्यूब रूट इज 3, so you get 9 to the power x. This is equal to 675. तो मैं कहता हूँ this is a linear equation. 9 to the power x को अगर आप t मान लोगे तो भी चल जाएगा. There is no need of a quadratic equation here. Simply 9 to the power x की वैल्यू आ जाएगी. Keep on using the law of indices as well. Law of indices भी यूज करते रहिए साथ में. और कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? और लॉगरिथम सब लोग पढ़ के आए हो पुराना? लास्ट टाइम पे जो कराया था वो क्लियर है सबको? उसमें लॉगरिथम में कोई डाउट है भी? जल्दी से यस टाइप कर दो अगर आपको लॉगरिथम के सारे फॉर्मूलाज याद हैं, बिकॉज फिर हम आगे कंटिन्यू करें उसको. चलो वेरी गुड. तो बच्चों लेट्स कंटिन्यू विद आवर लॉगरिथम्स. एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम तक सीखा था उसको देख लेते हैं. तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये देख लिया था कि द नंबर लॉग n टू द बेस a इक्वल टू b का मतलब होता है कि a टू द पावर b
गिव्स यू n। लेकिन हर बार एक्सपोनेंट को लोगैरिथम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोनेंट कैन बी कन्वर्टेड टू लोगैरिथम ओनली व्हेन n is positive, base a is positive, and base is not equal to 1. So these were the conditions under which you can convert an exponential into logarithm. उस केस में फिर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम a to the power b equal to n को ऐसा भी लिख सकते हैं। अदरवाइज log will not be defined। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी log डिफाइंड होता है। फिर हमने कुछ log की प्रॉपर्टीज देखी थी विच आर क्वाइट ऑब्वियस। log a to the base a की वैल्यू 1 होती है। log of 1 to base a is 0। log of 1 by a to the base a is -1। फिर log के हमने लॉज पढ़े थे। log m into n is log m plus log n। फिर हमने देखा था क्वेश्चंट log m upon n to the base a, this is log m to the base a minus log n to the base a, and then we had log m to the power n to the base a। इसको बच्चों लिख सकते थे n times log m to the base a। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा था कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे यूज करना है इन सब प्रॉपर्टीज को। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया अबाउट द लॉगरिथम जो हमने सीखा था। तो अब बच्चों हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। तो अब इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, विल स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स। यू हैव टू प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, आपको प्रूव करना है कि log a to the base b is equal to log a to the base c upon log b to the base c। Now this is a pretty interesting problem because the left hand side, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे बेस है b, लेफ्ट हैंड साइड में बेस b है, जबकि राइट साइड में बेस c हो रहा है। ये सिचुएशन अभी तक पहली बार आई है। अभी तक हमने पिछली बार जितने भी लॉस पढ़े थे, m इंटू एन को आप log m प्लस log n लिख सकते हैं, m अपॉन n को log m माइनस log n लिख सकते हैं। उन सभी फॉर्मूलाज में बेस दोनों तरफ सेम होता था, लेकिन यहाँ पे बेस अलग हो रहा है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? द की आइडिया इज विल स्टार्ट विद द सेम स्ट्रेटेजी जैसे कि हमने लॉज प्रूव करे थे। तो वी अज्यूम दैट लेट log a to the base c is equal to x, log b to the base c equal to y। Therefore a is equal to c to the power x and b is equal to c to the power y। Therefore, now think about this carefully। a को बच्चों ऐसा लिख सकते हैं ना, c to the power y to the power x upon y। भाई a की वैल्यू c to the power x है तो c to the power x को ऐसा लिख सकते हैं, which is same as b to the power x upon y। c to the power y is b, तो इसकी जगह b लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। The left hand side becomes log a to the base b, which is same as log a की जगह लिख लेते हैं b to the power x upon y। Now which power of base, इसकी वैल्यू कितनी होगी? which power of base will give you this quantity b to the power x upon y? b की कौन सी पावर करने पे मिलेगा? तो आंसर इज x upon y, which is log a to the base c upon log b to the base c। That completes the proof। क्लियर? सिंपल है, मतलब जैसे हमने पहले की प्रॉपर्टीज करी थी वैसा ही करा है। बस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिटन a इन टर्म्स ऑफ द बेस b। हमने यहाँ पे a की वैल्यू b के टर्म्स में कैलकुलेट करी है, क्योंकि उससे वो ये वाले फॉर्म पे पहुंचने के बाद यू कैन इजीली राइट इट एज x upon y, सोचना आसान हो जाता है। And this also gives you a very beautiful result which is called
we have a formula now. It is commonly called base changing formula या बेस चेंज फॉर्मूला. ये फॉर्मूला बच्चों कब यूज करना है? जब आपको क्वेश्चन में बेस बदलना हो. एंड हाउ दिस फॉर्मूला इज यूज्ड? ये फॉर्मूला कहता है कि यदि आपके पास है log a टू द बेस b, तो ध्यान से देखिएगा, log a टू द बेस b, इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन log b. यू कैन राइट दिस एज log a अपॉन log b. बेस आपकी जो मर्जी हो, ऊपर नीचे बेस आपकी जो मर्जी हो ले लो, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए. तो अगर आपने बेस यहाँ सी लिया है तो यहाँ भी सी लेना पड़ेगा. वो आपकी मर्जी है कौन सा बेस लेते हो, लेकिन बेस शुड बी सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. एंड ऑल्सो बाकी कंडीशन तो सेम होनी चाहिए लॉग डिफाइंड होने के लिए, है ना, कि c शुड नॉट बी इक्वल टू 1, c शुड बी ग्रेटर देन 0. तो जो भी बेस आप लेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता. तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज फॉर्मूला. यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार फिर से देख लीजिए, log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b. बेस आपकी जो मर्जी ऊपर नीचे, लेकिन सेम होना चाहिए. इसका यूज कब करोगे क्वेश्चंस में? हाउ डू वी नो कि हमें बेस चेंज फॉर्मूला यूज करना है? तो भाई लॉजिकल बात है कि अगर क्वेश्चन में अलग अलग बेस दिख रहे हो तो कोशिश करेंगे कि सेम बेस बना दें. अलग अलग बेस दिख रहे हो तो सेम बेस बना लो, या लेफ्ट हैंड साइड में अलग बेस है, राइट हैंड साइड में अलग बेस है, और आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो फिर दोनों जगह पे बेस सेम बना लेंगे. जैसे मान लेते हैं, लेट्स लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ना सेकंड पार्ट को देखिए, आपको प्रूव करना है कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a. ये प्रूव करना है, ठीक है. सो नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज log a टू द बेस b. लेफ्ट हैंड साइड इज log a टू द बेस b. राइट साइड में जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें बेस में a है, यहाँ बेस b दिया हुआ है, यहाँ पे बेस a दिया हुआ है. तो मतलब मुझे बेस b की जगह बेस a में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को. यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम बेस b टू बेस a. So using the base change formula, I can write it as log a upon log b. बेस मेरी जो मर्जी हो, तो मैं दोनों तरफ बच्चों बेस b ले लेता हूँ, है ना. ध्यान रखना, बेस मेरी जो मर्जी है, लेकिन सॉरी बेस a ले लेते हैं, नॉट b, बेस a. क्यों ले रहे हैं बेस a? क्योंकि आपको प्रूव करना है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाला जो है log वो बेस b में है, राइट साइड में बेस a है, तो मैं लेफ्ट साइड वाले को बेस a में कन्वर्ट कर रहा हूँ. कैसे करूंगा? log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b. बेस आपकी जो मर्जी है, तो यहाँ पे दोनों तरफ बेस a ले लेते हैं. नाउ log a टू द बेस a becomes 1 and this becomes log b to the base a, which is equal to the right hand side, and that completes the proof. एक बार सब लोग अच्छे से देख लो, सबको अगर ये बेस चेंज फॉर्मूला समझ में आ गया है तो टाइप यस. कोई डाउट है तो आराम से पूछ लीजिए. log a टू द बेस b को लिख सकते हैं log a अपॉन log b. बेस जो मर्जी हो, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए और परमिसिबल होना चाहिए, मतलब बेस 1 नहीं ले सकते, बेस पॉजिटिव होना चाहिए. बेस चेंज कब यूज करोगे क्वेश्चन में? जैसा कि सेकंड पार्ट में लिखा था कि आपको लेफ्ट साइड में बेस b दिया हुआ है, राइट साइड पे बेस ए है, तो वाजिब सी बात है कि बेस बी को बेस ए में बदला जाएगा. कई बार ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग बेस चल रहे हो, तो अलग अलग बेस में ध्यान रखना कि ये जो हमने लॉज पढ़े थे बच्चों लास्ट क्लास में, उन सभी लॉज में एक दिक्कत ये थी कि वो सेम बेस पे काम करते हैं. लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एम टू द बेस ए, इसको आप लिख सकते हो, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं log mn to the base a. This is applicable only when you have the same base a everywhere. सब जगह सेम बेस है तब ये काम करेगा. लेकिन यदि बच्चों आपको एक ऐसा दे दिया जाए log m to the base a प्लस log n to the base b, अब पूछा जाए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड. व्हाई इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड? बिकॉज जो हमने लॉस पढ़े थे वो सेम बेस पे काम करते हैं, सब जगह बेस ए होना चाहिए था. यहाँ पे बेस ए, यहाँ पे बेस बी है. तो इफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व्स डिफरेंट बेसिस, तो आप इनको लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यूज नहीं कर पाओगे. लॉज यूज करने के लिए आपको सेम बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
बेस कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली बेस चेंज करने पड़ेंगे। बेस चेंज करने का तरीका होता है कि log a टू द बेस b को आपको अगर बेस c में बदलना है तो यू राइट इट एज log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। ठीक है, तो कई बार तो क्वेश्चन देख के पकड़ में आ जाता है कि लेफ्ट साइड में बेस b है, राइट साइड में बेस a है, तो भाई बेस a बना दो। और कई बार बेस अलग अलग होते हैं, तो प्रॉपर्टीज यूज कर पाए उसके लिए हमें सेम बेस चाहिए होता है। तो वहां भी एक लॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है हमारी कि चलो बेस बदल के देखते हैं। अब कौन से बेस में बदलना है, कैसे बदलना है, वो अलग इश्यू। कैसे बदलना है वो तुम सीख गए, कौन से बेस में बदलेंगे और क्यों बदलेंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने के बाद प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्टीज आ जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे। तो दिस इज द थर्ड पार्ट। नाउ दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट log a to the base b is equal to log a to the base c into log c to the base b। ठीक है, ये बच्चों हमें प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? तो लुक एट दिस केयरफुली, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिएगा। आई कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड इज log a, क्योंकि आपको log a टू द बेस c चाहिए। तो बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज सेम एज log a टू द बेस c। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि वन log a टू द बेस b इज रेसिप्रोकल ऑफ log b टू द बेस a। ये अभी बच्चों ऊपर हमने प्रूव किया था ना यहाँ पे, ये वाला सेकेंड पार्ट। log a to the base b and log b to the base a are reciprocals of each other. In fact, if you want, you can learn it as a formula also. ये नोट, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है, तो जो चीज यूज होती है वही फॉर्मूला है हमारे लिए। log a to the base b and log b to the base a are reciprocals of each other, which also means that log a to the base b को आप लिख सकते हैं 1 upon log b to the base a। एक ही बात होती है। तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन log a to the base c तो मुझे क्वेश्चन में चाहिए था, दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। log a to the base c was the requirement, तो ये तो हमको मिल गया, we have already obtained this into 1 upon log b to the base c। Now you can write this as log a to the base c into log c to the base b। Think about this carefully. I am using this particular result key, log b to the base c and log c to the base b are reciprocals of each other, and this is nothing but the right hand side, which completes the proof। Fourth part देखिए, you have to prove that log a to the base b is equal to log a to the base c into log c to the base d into log d to the base b। ये प्रूव करना है हमको ना। तो therefore the left hand side now becomes log a upon log b। या बच्चों एक काम करते हैं, लेट्स लेफ्ट साइड जो है वो छोटा एक्सप्रेशन है, राइट साइड बड़ा एक्सप्रेशन है, तो उल्टा करते हैं, राइट टू लेफ्ट प्रूव करते हैं, है ना। विल प्रूव द थिंग्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और जब आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मेक श्योर कि यहाँ पे आपको बेस क्या चाहिए। लेफ्ट साइड में बेस इज बी, यहाँ पे अलग अलग बेस है, तो मुझे सबको बेस बी में कन्वर्ट करना है। यू टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बेस बी।
तो therefore the right hand side becomes, look at this carefully, log a to the base b upon log c to the base b into log c to the base b upon log d to the base b into, ये तो ऑलरेडी बेस b में है तो उसको छेड़ने की जरूरत है नहीं. Now log c to the base b cancels out, log d to the base b cancels out. You are left with log a to the base b, which is the left hand side, and that completes the proof. एक बार चेक कर लो बच्चों, ये वाला समझ में आ गया, थर्ड फोर्थ पार्ट दोनों को समझ में आ गए तो टाइप यस. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए. आप थर्ड पार्ट को भी राइट टू लेफ्ट कर सकते थे. यू कुड हैव प्रूव्ड द थर्ड पार्ट आल्सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट अगेन. अच्छा कार्तिक, फोर्थ पार्ट में बेटा हम क्या कर रहे हैं कि इन द फोर्थ पार्ट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं. वैसे नॉर्मली लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेकिन मैथ्स में द थंब रूल इज कि जो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वहां से शुरू करते हैं. तो नॉर्मली हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट साइड ज्यादा बल्की है, तो बल्की चीज को हैंडल करना आसान होता है. नाउ इफ यू लुक एट द राइट हैंड साइड केयरफुली, राइट हैंड साइड में अलग अलग बेस हैं. देयर इज बेस सी, देयर इज बेस डी, देयर इज बेस बी. जबकि लेफ्ट हैंड साइड में बेस बी होता है. तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो बेस है अलग अलग, राइट साइड पे जो अलग अलग बेस दिख रहे हैं आपको सी डी और बी, इन सबको सेम बेस बी में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाओगे. लेफ्ट साइड में बेस बी है, राइट साइड में अलग अलग बेस है. हमें देखना है कि दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे. तो ये तो तभी देख पाओगे जब राइट साइड भी बेस बी में बदल जाए. अब राइट साइड को बेस बी में बदलने के लिए पहला टर्म है लॉग ए टू द बेस सी. लॉग ए टू द बेस सी को लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग सी. बेस मेरी जो मर्जी हो, तो वो हमने डिसाइड कर लिया था कि बी लेंगे, तो हमने बेस बी ले लिया. सेकेंड टर्म इज log c to the base d. This can be written as log c upon log d. बेस मैंने b ले रखा है. लास्ट पार्ट में ऑलरेडी बेस b है तो इसको नहीं छेड़ा हमने. एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व द कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आपके पास log a to the base b बच जाएगा, which is nothing but the left hand side, and that completes the proof. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. आपको प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं फिर भी यहाँ पे, log a base is b to the power x is equal to 1 by x times log a to the base b. ये बच्चों प्रूव करना है. ठीक है, दिस इज टू बी प्रूव्ड. टू प्रूव दैट, अब फिर से देखो, मुझे दो चीजों को कंपेयर करना है. प्रॉब्लम इज लेफ्ट साइड पे जो बेस है वो है b टू द पावर x. दिस इज द बेस इन द लेफ्ट साइड. राइट साइड पे जो बेस है वो है b. इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेफ्ट साइड में इस पूरी चीज को बेस b में बदलना है. तो देखते हैं क्या होता है. द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स log a to the base b upon log a to the base b upon log b to the power x to the base b, which is same as log a to the base b upon, now think about this carefully, which power of base b gives you b to the power x? X, which is same as 1 by x times log a to the base b, and that gives you the right hand side, and that completes the proof. है ना, that completes the proof. B part पे चलते हैं. You have to find the value of
log a to the base b into log c to the base d into log b to the base c into log d to the base a, है ना। इसकी बच्चों वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू बतानी है तो डेफिनेटली मुझे इन सबको सेम बेस में कन्वर्ट करें तब तो कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। सेम बेस में कन्वर्ट करने के लिए कौन से बेस में कन्वर्ट करना है, तो लेट्स से वी कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ बेस बी। सबको बेस बी में बदल दो। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, आप बेस ए भी बदल सकते हैं, सी भी बदल सकते हैं, डी भी बदल सकते हैं। मैं बेस बी ही ले रहा हूं जानबूझ के। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, इट्स अ रैंडम चॉइस। तो ये पहला टर्म तो log a to the base b हो गया। सेकेंड टर्म को ध्यान से देखिएगा। यूजिंग द बेस चेंज फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज log c to the base b अपॉन log d to the base b इनटू थर्ड टर्म को देखिए, log b to the base b अपॉन log c to the base b इनटू फोर्थ टर्म को देखो, log d to the base b upon log a to the base b. Now, after converting everything in terms of base b, log a to the base b cancels out. Log d to the base b cancels out. Log c to the base b cancels out. Log b to the base b is 1. So the question simplifies to 1. फिर से यहाँ पे सिंप्लीफाई तब हो पाएगा जब बेस सेम होंगे। बेस सेम करने के लिए मैंने कौन सा बेस यूज करा, मैंने बेस बी का यूज करा। मैं चाहता तो बेस ए भी यूज कर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तब भी आ जाते। इनफैक्ट आई वांट यू टू कि जब घर पे आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे आज, तो आप अपने मर्जी से कोई अलग बेस लेके प्रयास करिएगा, तब भी आंसर मैच करेगा। चलो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है। आई वांट यू टू गिव दिस अ ट्राई योरसेल्फ। आपको बता, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। नोट करके देखते हैं ना। अच्छा बच्चों, जब भी आपके पास लॉग में बेस 10 हो, इफ द लॉग contains base 10, then the logarithm is called the common logarithm। क्योंकि नॉर्मली डेसिमल सिस्टम में हम बेस 10 में ही काम करते हैं, तो यदि बच्चों बेस लोगारिथम का कभी 10 होगा तो हम उसको बोलते हैं कॉमन लोगारिथम। और इसी तरह से इफ द बेस ऑफ द लोगारिथम contains base e, then the logarithm is called natural logarithm। It is called natural logarithm। Generally log x to the base 10 होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये कॉमन लोगैरिथम है। बेस में 10 है मतलब कॉमन लोगैरिथम, और इसको आप चाहें तो log x लिख सकते हैं। कॉमन लोगैरिथम में बेस हटा दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड लेते हैं कि बेस 10 होगा। नेचुरल लोगैरिथम में बेस होता है e, और इसको बच्चों कभी कभी हम ln x लिखते हैं। ln, l मतलब log, n मतलब नेचुरल, नेचुरल log ऑफ x, इट इज रिटन एज ln x। ln x कभी भी दिखे तो उसका मतलब होता है log x base e, and recall that e is irrational number commonly called Napier's constant। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी log में बेस ना दिखे तो समझ जाइएगा कि बेस 10 होगा, और कभी भी ln x दिखे तो इसका मतलब log x ही लिखा हुआ है लेकिन बेस e है।
ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं लॉगरिथम से, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट आप बच्चों अपने आप ट्राई करोगे एक बार। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? log a to the base b is equal to log a upon log b। अब ध्यान रखना राइट साइड पे बेस स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अगर log के साथ बेस नहीं लिखा है तो कौन सा बेस लेके चलते हैं? डिफॉल्ट बेस इज टेकन एज 10। log x to the base 10 को log x लिख सकते हैं। तो अगर log के साथ बेस नहीं लिखा है तो मान के चलेंगे कि बेस 10 रहा होगा। तो think about the first part carefully. Log a to the base b is log a upon log b. Is the statement true or false? So we apply the base change formula. Very good. ठीक है ना, log a to the base 10 upon log b to the base 10। तो ये statement is, this is same as the right hand side and therefore the statement is true। सेकेंड स्टेटमेंट बच्चों अपने आप करके देखो, ट्रू और फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट। अमन क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा बेटा? कोई दिक्कत है तो बोल, नहीं तो फिर कम आउट विद द आंसर्स क्विकली। गुड प्रकार आंसर ट्रू। तो अगेन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 टू द पावर b है, यहाँ बेस में 2 है, तो इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो log 3 to the base 2 upon log 2 to the power b base 2, which is so therefore the statement is true। तो this was the discussion about the base change formula, कैसे प्रूव होता है, कैसे यूज होता है और कब यूज करना है। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि अगर लॉग के साथ कुछ नहीं लिखा है बेस में तो मतलब बेस 10, और अगर lnx लिखा है तो मतलब बेस e। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। You have to prove that a to the power log n base a, ये वैल्यू बच्चों n होती है, आपको प्रूव करना है। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। a टू द पावर log n बेस a, मतलब log जो है वो a की पावर में चला गया, पावर ऑफ a कंटेन्स log। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। वी स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दैट लेट log n to the base a is equal to x। therefore यहां से बच्चों आपके पास आएगा a to the power x is equal to n। बाय डेफिनेशन अगर log n to the base a को आपने x माना तो a to the power x वैल्यू n के बराबर होगी। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज a to the power log n base a, which is same as a to the power x, क्योंकि आपने log n to the base a को x माना है, and a to the power x itself is n, which is the right hand side, and that completes the proof। और इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। a to the power log n base a, this value is equal to n।
है ना, लर्न दिस एज अ फॉर्मूला। कभी भी लॉग पावर में आ जाए, और ध्यान रखना ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉग पावर में आ गया तो वैल्यू इसकी हो जाएगी, यहाँ पे बेस भी सेम होना चाहिए। ये जो ए है, जिस नंबर की पावर में लॉग गया, वहां पे जो बेस था और लॉग का जो बेस था, अगर ये दोनों सेम है, इफ दीज टू आर इक्वल, तो आपके पास सिर्फ n बच जाएगा, यू विल बी गेटिंग दिस क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 to the power log 5 to the base 3, दिस इज 5, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है और ब्लॉक का बेस भी 3 है, दोनों जगह पे बेस 3 है, तो इस ये वैल्यू सिर्फ 5 के बराबर बच जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 to the power log 7 to the base 2 will be equal to 7. For example, now think about this, is it correct or incorrect? 10 to the power log x is equal to x. Is it true or false, बच्चों? 10 to the power log x is equal to x. True or false? Think about this carefully. 10 to the power log x is equal to x. It is true, क्योंकि log का बेस जो है वो 10 होगा। इनफैक्ट e to the power ln x is how much? Type the answer in the chat box. What is the value of e to the power ln x? नहीं, अमन, think about this carefully. e to the power ln x, जब आप a to the power log n करते हैं तो आपको n मिलता है, बेस नहीं मिलता, you get n. So this value will be equal to x. ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये भी काफी यूज होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज थी। चलो, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। द क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है ना फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड तो 2 to the power 5 है, which is 32. Now the right hand side is 7 to the power 5 log 2 to the base 7. Now you can think of this as 7 to the power log 2 to the base 7 whole to the power 5. Now 7 to the power log 2 base 7 will be 2. That gives you 32. Therefore the statement is true. सेकंड देखिए, सेकंड भी इंटरेस्टिंग है। ए टू द पावर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए टू द पावर, मैं लिख देता हूं बच्चों जिससे आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर पाए, लॉग बी टू द बेस सी। राइट साइड इज बी टू द पावर लॉग ए बेस सी। तो आपको बताना है कि आप दोनों इक्वल होंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। और बहुत ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों हम लिख सकते हैं ए टू द पावर log b base c। अभी तो हमने कुछ नहीं करा। Now look at the next step carefully. This is same as a to the power log b to the base a upon log c to the base a. Think about this very carefully. बहुत ध्यान से देखिए इसको। मैंने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया है पावर में। इन द पावर आई हैव यूज्ड बेस चेंज फॉर्मूला, मैंने सब कुछ बेस ए में कन्वर्ट कर दिया।
Now this will be same as a to the power log b base a whole to the power 1 upon log c to the base a, which is same as, now a to the power log b base a को हम लिख सकते हैं b to the power 1 upon log c to the base a को आप लिख सकते हो log a to the base c. याद है ना, log c to the base a and log a to the base c are reciprocals of each other, and this quantity is right hand side, b to the power log a base c, and therefore the statement is again true. And this gives you another important result, which is actually the generalization of the first formula जो भी हमने इस पेज पे पढ़ा था ऊपर, उसका generalization है. So this is a result. The result is a to the power log c base b is same as c to the power log a base b. ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसमें जो मेन चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं कि a की पावर log c to the base b is equal to c to the power log a to the base b, तो इस फॉर्मूला में बच्चों आप देखो हम सिर्फ a को और c को इंटरचेंज कर देते हैं. वी इंटरचेंज c एंड a की जगह c की जगह a. बेस को नहीं छेड़ रहे, बेस अपनी जगह पे है, लॉग का बेस वही है, हम सिर्फ a और c को इंटरचेंज कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 3 to the power log 5 base 2 is same as, आप सिर्फ 5 और 3 को इंटरचेंज कर दीजिए, यू गेट 5 to the power log 3 base 2. ये दोनों इक्वल होते हैं. फॉर एग्जांपल 7 to the power log 4 base 2 is same as 7 to the power, sorry, is same as 4 to the power log 7 base 2. हम सिर्फ 3 और 5 को इंटरचेंज करेंगे, हम 7 और 4 को इंटरचेंज करेंगे. और इनफैक्ट अब आप देखो तो इसी फॉर्मूला से आप पुराने वाला फॉर्मूला ओरली सोच सकते हो कि a to the power log n base a will be same as, हम इस a को और n को इंटरचेंज कर देते हैं तो we get n to the power log a to the base a. Now n log a to the base a is 1, so you get n to the power 1. है ना, वही फॉर्मूला आ गया आपका. चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, है ना. तो ये बच्चों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि अब ऊपर वाले की ज्यादा जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, एन और ए को इंटरचेंज कर दोगे तो आपको सेम चीज मिल गई, तो ऊपर वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी आपको कभी भी लॉग पावर में दिखेगा ना, तो हो सकता है फिर ये वाला फॉर्मूला चल रहा हो, तो इसको हम लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलो इस फॉर्मूले पे थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं. द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 to the power log 6 base 10 into 6 to the power log 40 base 10. Now think about this carefully. मैं बच्चों पहले वाले नंबर को लिख रहा हूं 6 to the power log 25 base 10 into 6 to the power log 40 base 10. सेकेंड वाले को मैं नहीं छेड़ रहा, आई एम नॉट टचिंग दिस पार्ट, मैं सिर्फ फर्स्ट वाले में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ. 6 और 25 इंटरचेंज कर दिया, विच इज सेम एज 6 टू द पावर, अब सेम बेस पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स विल बी एडेड.
which is 6 to the power log base 10. Now 25 into 40. Which is 6 to the power. Now what is 25 into 40? 1000. Log 1000 base 10. What is log 1000 to the base 10? This is 3. So we get 216. चलिए और देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये तो बच्चों अपने आप बता दोगे आप शायद। इज इट ट्रू और फॉल्स? मैं लिख देता हूँ 5 इज इक्वल टू 7 to the power log 5 base 7. You have to identify true or false. Second part is 27 is equal to 5 to the power 3 log 3 base 5. तो बच्चों जल्दी से बताओ फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्रू है या फॉल्स है? दोनों का बताओ एक साथ, कॉमा करके सेपरेट करके लिख के बताओ। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, टी टी लिख दो, टी एफ लिख दो, एफ एफ लिख दो, एफ टी लिख दो, आपकी मर्जी, लेकिन दोनों में कॉमा लगा के एक साथ आंसर लिख दीजिए। तो चलो पहले वाला तो सब ट्रू बोल रहे हो, तो इसमें तो खैर दिस इज क्लियरली ट्रू। सेकंड वाले को देखते हैं। अच्छा, सेकंड में बच्चों हम राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं 5 to the power log 3 base 5 whole to the power 3. Now using the property 5 और 3 इंटरचेंज हो जाएगा। So therefore the second statement is also true. B part पे चलते हैं। First part, the question is to find the value of 125 to the power log 6 base 5. This will be same as 6 to the power log 125 base 5. Using the property आप 6 और 125 को इंटरचेंज कर सकते हैं, which is 6 cube, which is 216. Second part है 216 to the power log 7 to the base 6. So using the property, you can write it as 7 to the power log 216 to the base 6. Log 216 to the base 6 is 3, क्योंकि 6 cube की वैल्यू 216 होती है, and this is probably 343. Third part is 81 to the power log 5 base 3. चलो जल्दी से अपने आप टाइप करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। ओरली बताओ तो बहुत अच्छा है, मतलब टाइप करो लेकिन लिखना नहीं कुछ, मतलब ओरली सोच के देखो आंसर क्या आएगा, एंड टाइप इट इन द चैट बॉक्स क्विकली। 5 to the power 4. 5 to the power 4, that is how much? 625. 625. Very good. So this is 5 to the power log 81 base 3, which is 5 to the power 4, 625. सी पे चलते हैं। 18 to the power log 7 to the base 6 into 7 to the power log 12 to the base 6, है ना? इसकी वैल्यू बच्चों बतानी है। तो what I do is, again I simplify the first term
और सेकंड को मैं नहीं छेड़ूंगा. I won't be touching the second term. Very good. You can write it as 7 to the power log 18 base 6 into 7 to the power log 12 base 6, which is 7 to the power log 18 plus log 12, which is 7 to the power log 6. Now 18 is 6 into 3. This is 6 into 2. So you get 6 cube. 343. Let's look at the last part of the question. Two to the power log 18 base 6 into 3 to the power log 3 base 6. तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू बतानी है. You have to find the value of this expression. तो चलो शुरू करें. Look at this carefully. This is 2 to the power 3 और 6. इसमें तो कोई फायदा है नहीं बच्चों. 3 और 3 इंटरचेंज करके भी कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा. There's nothing change. 3 और 6 cannot be simplified further. 18 को जरूर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 और 18 इंटरचेंज करके भी कोई फायदा होगा नहीं. तो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स सिंप्लीफाई दिस 18. इसको लिख सकते हैं log base 6 into 3 into 3 to the power log 3 base 6, which is same as 2 to the power 1 plus log 3 to the base 6 into 3 to the power log 3 base 6. Think about this carefully. Log a into b is log a plus log b. Log 6 to the base 6 is 1 plus log 3 to the base 6. ये बच गया. Now 2 to the power a plus b can be written as 2 into 2 to the power log 3 base 6 into 3 to the power log 3 base 6, which is same as 2 into, अगला स्टेप ध्यान से देखिए, 2 into 3 to the power log 3 base 6 है ना. a to the power m into b to the power m को हम लिख सकते हैं ab whole to the power m, which is same as 2 into 6, 2 into 3 6 की power log 3 base 6, which is 2 into, यहाँ पे 3 और 6 इंटरचेंज कर दो, we get 6. सर ये 18 और 2 को इंटरचेंज करके भी कर सकते हैं ना. 18 को 2 into 3 to the power 2 लिख सकते हैं. हाँ कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो. देखो बहुत होता क्या है कि इन अ क्लासरूम माय ऑब्जेक्टिव इज टू टीच यू अ कंसेप्ट एंड गिव यू अ डायरेक्शन टू थिंक. बच्चे इसमें ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस पूरी प्रिपरेशन में दे डू नॉट एक्सप्लोर द अप्रोचेस. एक क्वेश्चन के बराबर नहीं होता थ्योरेटिकली. आप इस क्वेश्चन को जब 2-3 तरह से सोचना शुरू करेंगे तो उस प्रोसेस में ये जो प्रॉपर्टीज है और खुल के सामने आ जाती हैं. मतलब फिर अच्छे क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाने में आसानी रहती है. तो हमेशा क्या होता है जब आप घर पे क्वेश्चंस करें तो ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स. क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसा करके देखते हैं क्या होता है. ये जो टेंडेंसी होती है ना कि ऐसा करके देखना चाहिए, ऐसा करके सोचते हैं, दैट इज प्रिटी यूजफुल. वो बहुत काम की चीज होती है. चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, है ना. मतलब अच्छा तो नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी गुड. या इसको नहीं लेते, थोड़ा सा ठीक लेते हैं, इसको वापस से चिपकाते हैं. ये ले लेते हैं.
चलो लेट्स टेक दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ln भी आ गया इसके अंदर, तो ln वगैरह मैंने बताया था, ln x मतलब होता है log x बेस e, तो इसलिए इससे डरने की जरूरत है नहीं। ln बिल्कुल log की तरह ही काम करेगा। तो बच्चों आपको दिए एक्स वाई जेड आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब इनफैक्ट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था, इक्वल टू नहीं, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और कंडीशन है ln ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड का लॉग लेने पे आपको जीरो मिल रहा है बेस ई में। तो बच्चों क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू वन रही होगी? ln एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स वाई जेड विल बी वन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि log वन टू द बेस ए, इसकी वैल्यू जीरो होती है ना, ए की कौन सी पावर करने पे वन मिलेगा, ए टू द पावर जीरो पे वन मिलता है। तो ये बच्चों पहली इंफॉर्मेशन हमने इंटरप्रेट करके रख ली। मुझे नहीं पता वन लिखने का ये मतलब नहीं कि पहला स्टेप है। वन मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन मैंने अपने सामने लिख ली है कि भाई इसका मतलब ये हुआ। अब क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू बतानी है एक्स टू द पावर वन बाय एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एल एन सेट इंटू वाई टू द पावर वन अपॉन एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एल एन सेट। इसमें बच्चों एल एन वाई होना चाहिए ना फर्स्ट टर्म में। एल एन वाई मतलब ध्यान रखिएगा लॉग वाई टू द बेस ई, देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस। जेड इंटू जेड टू द पावर वन अपॉन एल एन वाई प्लस वन अपॉन एल एन एक्स। मुझे बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। आई एज्यूम दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू के, इसको के बराबर मान लेते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप केयरफुली। अगर बच्चों दो नंबर्स इक्वल हैं, इफ p is equal to q, तो we can claim that log p must be equal to log q on the same base, है ना? ये तो होता ही है, ये तो हम उल्टा यूज कर भी रहे थे कि यदि log p और log q बराबर हो सेम बेस पे तो हम बोल सकते हैं p और q इक्वल होंगे। Conversely, if p and q are equal, then their logarithms on the same base are equal. If two numbers are equal, their logarithms on the same base are equal. So if k is equal to this quantity, then ln k must be equal to ln of ठीक है। Therefore ln k is equal to, now this is log of a into b into c, तीन नंबर्स के लॉग है ना, तीन नंबर्स लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं हम? यू कैन राइट दिस एज ln of x to the power 1 by ln y plus 1 by ln z plus ln of y की पावर 1 upon ln x plus 1 upon ln z प्लस z की पावर मतलब ln of z की पावर 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln x, है ना? यहां तक हम पहुंच गए। दो तरफ लॉग लिया और लॉग के तरफ मुझे दिखा a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। बेस मैंने जानबूझ के ई लिया है जिससे कि आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाएं थोड़ा इससे। अब देखो दिस इज लॉग के इज इक्वल टू, ये जो बच्चों पावर है, ये जो पावर है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये पूरी पावर लॉग के साथ पीछे उतर जाएगी। तो इसका मतलब 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln z टाइम्स ln x प्लस इसी तरह से ये वाली पावर भी इधर आ गई 1 अपॉन ln x प्लस 1 अपॉन ln z टाइम्स ln y प्लस 1 अपॉन ln y प्लस 1 अपॉन ln x टाइम्स ln z, which is equal to, अब
what I do is, now look at this carefully. 1 upon ln y कॉमन लेते हैं, 1 upon ln y कॉमन लेते हैं, तो बच्चों यहां से मिलेगा ln x प्लस 1 upon ln y आपको यहां भी दिख रहा है, तो मिलेगा ln z। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन से पार्ट से कॉमन लिया मैंने। ln x के साथ आपको मिलेगा, मतलब 1 upon ln y के साथ एक तो मिला ln x और एक आपको मिला ln z, 1 upon ln y के साथ, प्लस 1 upon ln x, ln x के साथ आपको मिलेगा ln y प्लस ln z, प्लस 1 upon ln z के साथ आपको मिलेगा ln x प्लस ln y, which is now look at this carefully. ln xyz is 0, मतलब हमने लिखा xyz equal to 1, लेकिन इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है कि ln x plus ln y plus ln z is 0. This is another interpretation of the same condition कि ln of xyz 0 है, तो उसका मतलब ln x plus ln y plus ln z की वैल्यू 0 है। और यदि ln x plus ln y plus ln z 0 है बच्चों, तो आई कैन राइट दिस एज 1 upon ln y, ln x plus ln z की जगह लिख सकते हो माइनस ln y, क्योंकि इन तीनों का सम 0 था। फिर 1 upon ln x into minus ln x plus 1 upon ln z into minus ln z using the second equation. Now this is simply minus 3, यहां से भी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सो गेट माइनस 3। लेकिन ध्यान रखिएगा ये k की वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ln k, ln k की वैल्यू है माइनस 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? द वैल्यू ऑफ k becomes e to the power minus 3, which is 1 upon e cube, which is the answer. ठीक है, तो एक बार आप लोग भी यहाँ तक के बच्चों क्वेश्चंस दोबारा से कर लीजिएगा जो भी करें। नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में ये चैप्टर लॉगरिथम्स खत्म हो जाएगा। विल बी अगेन गेटिंग सम असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस व्हिच यू हैव टू कंप्लीट बाय ट्यूसडे। पुराने वाला असाइनमेंट रिवाइज करके एक बार कंप्लीट करके उसके सॉल्यूशंस मेक श्योर कि आपने सॉल्यूशंस फेयर कर लिए हो। मुझे आपके उसके सॉल्यूशंस आप मुझे पोस्ट करेंगे बाय संडे, बाय संडे इवनिंग you will post me the solutions of DPP number 1 to 3. अच्छा तविशी, लास्ट 3 स्टेप्स अगेन, तो देखो इसमें लास्ट 3 स्टेप्स में हमने क्या करा है कि लास्ट 3 स्टेप्स में ऐसा करा हमने ln x upon ln y, look at the first bracket, प्लस ln x upon ln z, पहले ब्रैकेट से तो ये आ गया, फिर सेकंड ब्रैकेट में आ गया ln y upon ln x प्लस ln y upon ln z, प्लस थर्ड ब्रैकेट से आ गया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेप, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, प्लस ln z upon ln y प्लस ln z upon ln x। और अब हम इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से 1 upon ln y कॉमन निकाल रहे हैं। वी हैव टेकन 1 upon ln y कॉमन, तो यू गेट ln x प्लस ln z। फिर इसी तरह से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म्स में से हम 1 upon ln z कॉमन निकालेंगे एंड वी गेट ln x प्लस ln y। और बचे हुए दो में से हम 1 upon ln x कॉमन निकालेंगे एंड वी गेट ln y प्लस ln z। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ln ऑफ एक्स वाई जेड इज 0, ln ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 मतलब हुआ ln x प्लस ln y प्लस ln z इज 0 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। लॉग के अंदर अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो वो उनके अलग अलग लॉग्स एडिशन में आ जाएंगे, तो ln x प्लस ln y प्लस ln z की वैल्यू 0 है। और इसीलिए क्योंकि ln x प्लस ln y प्लस ln z की वैल्यू 0 है, तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट ln x प्लस ln y मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ln z। तो बस हमने यही करा है कि ln x प्लस ln z की जगह लिख दिया माइनस टाइम्स ln y, ln y प्लस ln z यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस ln x, इसकी जगह लिख दिया माइनस ln z। माइनस ln y अपॉन ln y इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सो दैट गिव्स यू माइनस 3।
-3 is the value of log k. Be cautious. Log k is -3. So the value of k becomes e to the power -3 by definition of log, and e to the power -3 is nothing but 1 upon e cube. तो बच्चों ये DPP नंबर 1 to 4 जो आपकी है, सॉरी, तो DPP नंबर 1 to 4 दी थी, उसके सॉल्यूशंस कंप्लीट, क्योंकि डाउट सब डिस्कस हो चुके हैं, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन जो आपने स्किप करा हुआ हो. तो बाय टुमारो 10 PM you have to submit this, है ना. मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ग्रुप पे नहीं पोस्ट करना है, पर्सनल नंबर पे मुझे आप इसके सबके सॉल्यूशंस पोस्ट करेंगे, जिससे कि ये इंश्योर हो पाए कि अपन ने काम करा है. अगर जल्दी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. टुमारो ये 10 PM इज डेडलाइन. अगर आपको लगता है आज ही भेजना है तो आज भेज देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड होमवर्क फॉर टुडे इज you will revise the previous class of logarithms and you will revise today's all the problems. इनको वापस से करके देखेंगे हम, है ना. तो कल वाली क्लास में हम 1-2 क्वेश्चंस वार्म अप के लिए करेंगे, अभी तक का रिवाइज करने के लिए, एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड द चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे कल फिर. ठीक है गाइस, तो चलो फिर टेक केयर एंड विल मीट टुमारो. पढ़ाई करते रहना बच्चों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय पे, तो जो भी कर रहा है वो एडवांटेज पे. तो इसलिए बी सिंसियर, कीप ऑन वर्किंग हार्ड.